नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। आज मैं आपको एक ऐसे कानून के बारे में बताऊंगा जो कि भ्रष्टाचार पर वार करता है और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। मैं सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट के बारे में बता रहा हूँ। आज मैं आपको आरटीआई एक्ट की जानकारी दूंगा कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। यह कानून 18 वर्ष पहले वर्ष 2005 में लागू हुआ था, यानी कि यह कानून 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। यह वयस्क कानून हो चुका है, लेकिन आज भी जानकारी के अभाव में बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जानकारी न होने के कारण वह आरटीआई दायर नहीं कर पाते हैं, सूचनाएं नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग इसका बखूबी उपयोग कर रहे हैं। आरटीआई कानून के माध्यम से देश में बड़े बड़े घोटालों के पर्दाफाश हुआ है, बड़े बड़े मामलों का खुलासा हुआ है, जिनके चलते कुछ लोगों को जेल तक जाना पड़ा है। यह कानून बहुत प्रभावी है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ कर भी लेते हैं तो उनको आधी अधूरी जानकारी मिलती है, अपील नहीं कर पाते हैं, सही सवाल नहीं लिख पाते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि फीस कितनी दी जाएगी, किस माध्यम से दी जाएगी। इन्हीं कारणों के चलते वह इस कानून का उपयोग नहीं करा पाते हैं। इसी के चलते तमाम लोग इस कानून का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं। आज मैं आपको इसी कानून की बारीकियां बताऊंगा कि कैसे आरटीआई कानून का उपयोग किया जाता है, कैसे आरटीआई की अर्जी लिखी जाती है, कैसे उसके सवाल तैयार किए जाते हैं, कैसे फीस दी जाती है और इनके क्या क्या नियम हैं। तो आइए जानते हैं इस अनोखे कानून के बारे में। मेरी पेंशन रिलीज क्यों नहीं हुई? राशन कार्ड के आवेदन का क्या हुआ? मोहल्ले की सड़क क्यों नहीं बनी? सरकार की योजना क्या है? प्रधान, पार्षद, विधायक, सांसद को विकास कार्य के लिए कितना पैसा आवंटित हुआ? कितने विकास कार्य हुए? ऐसे तमाम सवाल अक्सर लोगों के जहन में आते हैं। भ्रष्टाचार से तंग आ चुके लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं, सरकारी महकमे की जानकारी लेना चाहते हैं, आरटीआई के हथियार का उपयोग करके घूस को घूसा दिखाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आवेदन नहीं कर पाते हैं। किसी तरह आवेदन कर भी दिया जाए तो सूचनाएं नहीं मिलती हैं, मिल भी जाएं तो आधी अधूरी मिलती हैं। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट बना हुआ है। इस कानून से आज भी तमाम लोग अनजान हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन कैसे किया जाए, आरटीआई कैसे दायर की जाती है। अधिकांश लोगों को इस कानून की जानकारी ही नहीं है, जबकि यह कानून 19 साल का वयस्क हो चुका है। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया गया था। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना, उसकी जवाबदेही तय करना, जिम्मेदारी तय करना और भ्रष्टाचार को रोकने के मकसद से आरटीआई कानून लाया गया था। इस कानून से बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश हुआ, भ्रष्टाचार उजागर हुए। आगरा में तो आरटीआई के तहत खुलासा हुआ कि एक युवती बिना जुर्म के 9 सालों से सज़ा काट रही है। खुलासे के बाद लंबे आंदोलन करके उसे आज़ादी मिली। जेल में कैदियों की दुर्दशा और उनकी हो रही मौतों के मामले उजागर हुए, जिसके बाद अंग्रेज़ों के ज़माने का काला कानून ख़त्म हुआ, नया जेल मैनुअल बना। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनका खुलासा आरटीआई कानून के तहत हुआ और बड़े स्तर पर बदलाव हुए। आज हम आपको आरटीआई कानून के बारे में विस्तार से बताएंगे, आपको सरल भाषा में बताएंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। आरटीआई फाइल करना बेहद आसान है। इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार है। बस आपको यह तय करना होगा कि आप किस सरकारी महकमे से क्या जानकारी चाहते हैं। कैसे करें आरटीआई के तहत आवेदन? एक सादा कागज़ पर आरटीआई की अर्जी लगाई जा सकती है। जिस सरकारी विभाग या मंत्रालय से आप सूचना चाहते हैं, उस विभाग के जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को संबोधित करते हुए आवेदन लिखें। विषय में लिखना होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। इसके बाद
आप अपना नाम और पता लिखेंगे। साथ ही बताना होगा कि आप सूचना कैसे चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑडियो में या वीडियो में, या फिर हार्ड कॉपी में सूचना चाहते हैं, अथवा ईमेल के माध्यम से जानकारी चाहते हैं। आरटीआई के लिए 10 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे नगद 10 रुपये, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, बैंक चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अदा किया जा सकता है। बीपीएल राशन कार्ड धारकों को कोई शुल्क नहीं देना होता है। उन्हें राशन कार्ड की फ़ोटोस्टेट संलग्न करनी होती है। याद रखिए, अपने आवेदन की फ़ोटोस्टेट अपने पास जरूर रखें। सूचना न मिलने पर इसी के माध्यम से प्रथम और द्वितीय अपील की जाएगी। आवेदन के लिफाफे पर जन सूचना अधिकारी का नाम, विभाग का नाम और पूरा पता लिखकर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेज दें। प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिख दें। इसे सीधे विभाग में जाकर भी दे सकते हैं। सीधे विभाग में दे रहे हैं तो आप रिसीव कराना न भूलें। तो देर किस बात की, आप भी आरटीआई कानून का उपयोग करके भ्रष्टाचार पर वार कीजिए। आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। यदि आपके कोई सवाल हैं तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उनका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि आपके लिए हम और किस तरह के वीडियो बना सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको ज़्यादा जानकारी मिले। कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।